जज ने कहा कि हम क्यों निर्णय दें, तुम्हारे भगवान में इतनी ताकत है तो तुम्हारे भगवान खुद कर लें। तो वो जज साहब से जरा इस सवाल करना है, कहीं मिले तो पूछना कि सब काम भगवान ही करेंगे तो तुम काहे कुर्सी तोड़ रहे हो। तो व्यूवर्स, आपने अभी रिलीजियस प्रीचर अनिरुद्धाचार्य की बातें सुनी है, जो कि उन्होंने सीजीआई बीआर गवई के अगेंस्ट बोला था, स्पेशली उस केस में जहां सीजीआई बीआर गवई ने लॉर्ड विष्णु आइडल के केस में कहा था कि आप अपने भगवान से खुद ही बोल दीजिए कि वो खुद को ठीक कर ले। कुछ ऐसी ही बातें थी जिसकी वजह से अभी रिसेंटली सीजीआई बीआर गवई पर एक शू फेंकने का अटेम्प्ट भी एक एडवोकेट ने किया था। इन सारी खबरों से आप नोन है, बट इसी के साथ एक नई कंट्रोवर्सी वापस से जुड़ी हुई दिखी है, जहां पे सीजीआई बीआर गवई के अगेंस्ट ऐसे तीखे शब्द इस्तेमाल करना लोगों को भारी पड़ा है। तो पूरा मैटर है क्या और क्यों इस मैटर में अटॉर्नी जनरल को एक लेटर भी लिखा गया है, कौन से रिलीजियस प्रीचर के अलावा जर्नलिस्ट और यूट्यूबर्स इस केस में फंसे हैं, चलिए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। तो व्यूवर्स, यहाँ पे आप हेडलाइन से ही समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं वायलेंस इंसाइट करने की कोशिश की गई थी सीजीआई बीआर गवई के खिलाफ, जिसकी वजह से ही हमारे सामने एक ऐसा दिन भी आया है कि सीजीआई बीआर गवई पर शूज फेंकने का एक अटेम्प्ट हुआ है, उन्हें असॉल्ट करने का, वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर अटेम्प्ट देखने को हमें मिला है। अब ये वायलेंस इंसाइट करने का इल्जाम दो इंसानों पर स्पेसिफिकली लगता है, एक तो है रिलीजियस प्रीचर अनिरुद्धाचार्य और दूसरे हैं अजीत भारती, जो कि यूट्यूबर और जर्नलिस्ट भी है। अब इन दोनों ने क्या बोला है, चलिए देखते हैं। तो बेसिकली हमने अभी तक देखा है कि कैसे रिलीजियस प्रीचर अनिरुद्धाचार्य ने बहुत ही तीखे शब्द इस्तेमाल किए थे सीजीआई बीआर गवई के खिलाफ। कहीं ना कहीं उन्हें अधर्मी बोला था, कहा था कि वो कुर्सी तोड़ रहे हैं और उन्हें अपनी कुर्सी तोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अगर हर चीज के लिए भगवान के पास जाना है तो फिर सीजीआई बनने का क्या मतलब। पर उसी के साथ अभी रिसेंटली यूट्यूबर और जर्नलिस्ट अजीत भारती ने कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं जिसकी वजह से ही उनपे भी एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने की डिमांड हुई है। और चलिए अब एक नजर उनके कुछ ट्वीट्स पर डालते हैं। तो व्यूवर्स, हम यहाँ देख सकते हैं कि जर्नलिस्ट और यूट्यूबर अजीत भारती ने एक वीडियो पोस्ट किया था जब सीजीआई बीआर गवई पर जूते फेंकने की बात सामने आई थी, और इसमें उन्होंने पीएस करके लिखा है कि जिन्हें लगता है कि तुम्हारे गैंग से मैं डरता हूं तो आज का लाइव अवश्य देखना। गवई एक घटिया अनडिजर्विंग जज है और उस पर कंटेम्प्ट का केस चलना चाहिए। तो व्यूवर्स, कहीं ना कहीं अजीत भारती ने ये बातें पोस्ट की है ट्विटर पर, और एक और उनके पोस्ट पर हम नजर डालते हैं जिसकी वजह से ही उल्टा उन पर ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की हियरिंग स्टार्ट करने की डिमांड की गई है। तो व्यूवर्स, यहाँ हम देख सकते हैं कि अजीत भारती ने लिखा था कि had he said the same thing about Allah or Muhammad, Muslims would have ensured only his torso was sitting on the chair. A Hindu could just symbolically protest with a shoe. That's the difference. अब यहाँ पर अजीत भारती कहना चाहते हैं कि अगर यही बातें उन्होंने हिंदू गॉड के अलावा मुस्लिम कम्युनिटी के अल्लाह के खिलाफ बोली होती तो कहीं ना कहीं वो शायद आज जिंदा भी नहीं होते, बट क्योंकि ये हिंदू गॉड के खिलाफ कमेंट्स दिए गए थे इसलिए हिंदू कहीं ना कहीं सहनशील होते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं। इस वजह से उन पर बस एक अटेम्प्ट हुआ है शूज फेंकने का, उन पे वो फेंका भी नहीं गया है, एक अटेम्प्ट ही हुआ था। जिसके साथ उन्होंने कहा कि गवई doesn't deserve to sit on that chair with this much hate for Hindus. That moron judge had no business uttering the words that he did. He's walking with venom in his heart and mind. तो अब यही कुछ पॉइंट्स थे, कुछ यही ट्वीट्स थे जिसकी वजह से अजीत भारती का भी नाम अब इस लेटर में आ गया है, जो कि एजी अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी को लिखा गया है, जैसा कि हम वापस इस आर्टिकल में देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ हम देख सकते हैं कि सूरज कुमार बौद्ध पहुंचे हैं, उन्होंने अप्रोच किया है अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी को सीकिंग कंसेंट टू इनिशिएट क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट रिलीजियस प्रीचर अनिरुद्धाचार्य एंड यूट्यूबर अजीत भारती। अब ये मूव आया है क्योंकि कहीं ना कहीं सीजीआई बीआर गवई काफी टारगेटेड हुए हैं, शायद इतने ज्यादा टारगेट हुए हैं, लोगों ने इतने हिंसा उनके खिलाफ भड़काई है, इंसाइट की है कि अब एक एडवोकेट ने खुद ही उन पर शू फेंकने का अटेम्प्ट किया था। जिसके साथ हम देख सकते हैं कि सूरज कुमार ने हाईलाइट किया है कि ये जो स्टेटमेंट्स सीजीआई बीआर गवई के खिलाफ इतने आराम से बोले जा रहे हैं, उन्होंने ही इंसाइट किया है वायलेंस उनके अगेंस्ट। और इन हिज कम्युनिकेशन टू द एजी ही एम्फसाइज्ड दैट दीज रिमार्क्स इंसाइट वायलेंस अगेंस्ट जजेस एंड एंडेंजर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। और उन्होंने अटॉर्नी जनरल से अर्ज भी किया है कि वो कंसेंट दे दे ताकि इन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग की शुरुआत हो सके। कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लेने की डिमांड की है अगेंस्ट द इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबल। अब व्यूअर्स, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि इस केस की शुरुआत, इस पूरे कंट्रोवर्सी की शुरुआत तब हुई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटिशन डिसमिस किया था जिसकी डिमांड थी कि एक डैमेज्ड 7 फुट आइडल ऑफ लॉर्ड विष्णु है
जावरी टेम्पल इन खजुराहो मध्य प्रदेश में, उसे रिपेयर करवाया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जुरिस्डिक्शन में आता है, जिसके साथ उन्होंने डिसमिस कर दिया था इस प्ली को। बट इसे पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कहा था, और जिसके साथ ही सीजीआई बीआर गवई ने कह दिया था कि दिस इज प्योरली पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन, गो एंड आस्क द डीटी इटसेल्फ टू डू समथिंग नाउ, यू से यू आर अ स्टाउंच डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, सो गो एंड प्रे नाउ। अब व्यूअर्स, मामले कुछ ज्यादा ही कंट्रोवर्शियल हो गए थे। सीजीआई बीआर गवई की इंपीचमेंट की भी बातें उठने लगी थी, जिसके बाद ही हमने देखा कि अनिरुद्धाचार्य महाराज जो कि प्रीचर है, उन्होंने कुछ कमेंट पास किए थे कि इफ द जज बिलीव्स दैट गॉड विल डू एवरीथिंग, देन व्हाई आर यू ब्रेकिंग द जजेस चेयर? Why, brother? You have been made a judge not because you do justice, you should do justice. अब व्यूअर्स, जब मामले बहुत ही ज्यादा भड़क गए थे तो सीजीआई बीआर गवई ने क्लैरिफिकेशन भी ना वे दिया था, कहा था कि ही रिस्पेक्ट्स ऑल रिलीजन। उनकी जो बातें थी वो गलत कंटेक्स्ट में सोशल मीडिया पे रिफ्लेक्ट हो रही थी, उन्होंने वैसा कुछ नहीं कहा था, कहीं ना कहीं उसे गलत कंटेक्स्ट में ले जाया गया था। तो व्यूअर्स, ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट। कहीं ना कहीं दो फेमस पर्सनालिटी पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स की डिमांड उठी है। मामला गया है अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी तक। अब वो इस केस में परमिशन देते हैं या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।